जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, कल की कथा में शिव पार्वती विवाह था। उसके बाद पार्वती माता ने शिव जी महाराज से प्रार्थना की कि मुझे श्री राम जी के चरित्र के बारे में बताओ, किस तरह भगवान ने वनवास काटा और कैसे सीता माता से विवाह किया। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को रामचंद्र भगवान का चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि शिव जी के हृदय में राम जी के सब चरित्रों का स्मरण हो आया। प्रेम से शरीर पुलकितों नेत्रों में जल भर आया। राम जी का रूप हृदय में आ गया, जिससे शिव जी को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। महादेव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में मगन रहे, फिर मन को ध्यान से हटाया और तब प्रसन्न होकर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जिनके बिना जाने झूठ भी सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, जिसकी जान लेने से संसार छूट जाता है, जैसे जागने से सौपन का भ्रम दूर हो जाता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की वंदना करती हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियों सुलभ हो जाती हैं। मंगल के घर और अमंगलों के हरने वाले तथा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर शिव जी प्रसन्न हो अमृत के समान वाणी बोले, हे पार्वती, धन्य है तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। तुमने राम जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो सब लोगों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुम राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो और जगत के हित के लिए तुमने यह प्रसंग किया है। हे पार्वती, मेरे विचार से तो रामचंद्र जी की कृपा से सपने में भी तुम्हारे मन में शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तो भी वही शंका की है जिससे कहते सुनते सबका कल्याण हो। जिन्होंने हरि कथा कानों से नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। जिसने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर पंखों से लिखे हुए नेत्रों के समान हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो हरि और गुरु के चरण में नहीं झुकते। जिन्होंने अपने हृदय में हरि भक्ति धारण नहीं की, वे प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं। जो लोग राम गुण गान नहीं करते, उनकी जीभ मेंढक की जीभ के समान है। वह छाती व्रज के समान कड़ी और निष्ठुर है, जो हरि चरित्र सुनकर प्रसन्न ही होती है। पार्वती, श्री राम जी की लीला सुनो, जो देवताओं का हित करने वाली है और राक्षसों को मोहित करने वाली है। श्री राम कथा कामधेनु के समान और सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। सत्पुरुषों की सभा ही समस्त देवलोक है, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षी को उड़ा ले देती है, और राम जी की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने की कुल्हाड़ी है। हे पार्वती, आदर से के साथ इसे सुनो। वेदों में श्री रामचंद्र जी के नाम, गुण, सुंदर चरित्र, जन्म, कर्म सभी असंख्य कहे हैं। जैसे भगवान राम अनंत है, वैसे ही उनकी कथा, कीर्ति और अनेक गुणों का भी अंत नहीं है। तो भी जैसे मैंने सुनी, जैसे मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार तुम्हारी बहुत प्रीति देखकर कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारे प्रसन्न स्वाभाविक, सुहावने, सुखदायक और साधु संगत हैं, मुझे भी अच्छे लगे हैं। हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने अज्ञानवश होकर ही कही। तुमने जो कहा कि राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, ऐसी बात अधम मनुष्य ही कहते हैं, जो अज्ञानी रूपी पिशाच से ग्रस्त, पाखंडी और हरि भगवान के चरणों से विमुख है, और झूठ सच कुछ नहीं जानते, जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और अभागे हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लग गई है, जो लपट, छली और कुटिल हैं, जिन्होंने कभी सपने में भी संत समाज नहीं देखा, जिन्हें लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही वेद विरोध बात करते हैं। जिनका मन रूपी दर्पण मैला है और जिनके ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देखें। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये, जिस पे राम कृपा होती है, जिस पे प्रभु की कृपा होती है, वही कथा श्रवण करता है, वही सुनाता है, और अन्यथा नहीं। जिनको निर्गुण और सगुण का ज्ञान नहीं, जो अनेक प्रकार की मनमानी बातें बकते हैं, जो हरि की मायावश जगत में भ्रमते हैं, उनको कुछ भी यह कह डालना असंभव नहीं है। जो बात रोग से
बकवाद करने वाले और मतवाले हैं, वे संभाल कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने भारी अज्ञान रूपी मदिरा को पी लिया, उनके कहे हुए पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा अपने मन में विचार कर संदेह छोड़ राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण निर्गुण में कुछ भेद नहीं। मुनि, पुराण, पंडित और वेद ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण रूप रहित, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे होता है? जैसे जल ओले में कुछ अंतर नहीं है। जिनका नाम संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उनको मोह कैसे कहा जा सकता है? रामचंद्र जी सच्चित आनंद रूपी सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि होती ही नहीं, भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप है। वहाँ ज्ञान रूपी सवेरा भी नहीं होता। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार, अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री राम जी तो साक्षात व्यापक परम ब्रह्म परमानंद स्वरूप सबसे प्रिय और पुराण पुरुष हैं। इसे सारा संसार जानता है। शास्त्रों में जो पुरुष नाम से प्रसिद्ध है, प्रकाश की खान है, प्रगट और सबके स्वामी है, वही रघुवंशी मणि श्री राम मेरे स्वामी हैं। यह कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। बोलो राम भगवान की जय हो, भोले बाबा की जय हो। अज्ञानी लोग अपनी भूल तो समझते नहीं, वे जड़ प्रभु पर अपना आरोप लगाते हैं, उनका आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में सूर्य बादल से ढका हुआ देखकर लोग कहते कि सूर्य छुप गया। जो आंखों में अंगुली लगाकर देखता है, उसको तो चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। हे पार्वती, राम जी के विषय में मोह की बातें ऐसी हैं जैसे आकाश में धुआं, धूल और अंधेरे का दिखना। विषय, इंद्रिया और इंद्रियों के देवता, जीव, ये सब एक से एक चेतन है। इन सब के परम प्रकाशक वही अनादि एवं अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश में और श्री रामचंद्र जी प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी तथा ज्ञान व गुण के धारक हैं, जिनकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य सी प्रतीत होती है। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणें में भ्रम से जल प्रतीत होता है, यद्यपि यह तीनों काल में असत्य होता है, और तो भी इस भ्रम में कोई टाल नहीं सकता। इसी प्रकार जगत भगवान के सहारे रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जैसे सपने में कोई सिर काट ले जाता है, बिना जागे दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी है, जिनका आदि अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके ऐसा गाया। वह ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिना कान से सुनता है, बिना हाथ भांति भांति के काम करता है, बिना मुख के सब रसों का स्वाद लेता है, और बिना वाणी के योग्य वक्ता और बड़ा योगी है। वह बिना शरीर के स्पर्श करता है, बिना नासिका के सब प्रकार की गंध को सूंघता है। उसको करनी और सब ही प्रकार के से अलौकिक है, उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जिसको वेद और पंडित इस प्रकार कहते हैं और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्त हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र हैं। काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर जिसके नाम के बल से मैं उसे जन्म मरण के दुख से मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री राम जी चराचर के स्वामी, सबके हृदय के अंतर्यामी हैं। विविश होकर भी जिसका नाम लेते ही अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य आदरपूर्वक प्रभु का स्मरण करते हैं, वे संसार सागर को गाय के खुर के बराबर गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। हे भवानी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें भ्रम है और तुम्हारा यह कहना बहुत अनुचित है। हृदय में ऐसा संदेह आते ही ज्ञान, वैराग्य आदि सद्गुण दूर हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचन सुनकर पार्वती के सब कुर्तक दूर हो गए। श्री राम जी के चरणों में स्नेह और विश्वास हुआ तथा कठिन असंभावना दूर हो गई। बारंबार प्रभु शिव जी के चरण कमलों को छूकर, कमल रूपी हाथ जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रूपी रस में सुनकर वचन बोली। चंद्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल वाणी सुनकर शरद ऋतु की धूप के समान मेरा ज्ञान जाता रहा। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया। अब मुझे श्री रामचंद्र जी स्वरूप जान पड़ा है। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा दुख जाता रहा और प्रभु के चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि स्वाभाविक मूर्ख और नासमझ स्त्री थी, और तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर
हे प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैंने जो पहले पूछा था वही कहिए। श्री राम जी साक्षात ब्रह्मा, चिन्मय, अविनाशी, सब प्रपंचों से अलग होकर सबके हृदय रूपी पूर्व में वास करते हैं। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया? हे वृषकेतु, मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अति नरम वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा परम पवित्र प्रीति जानकर तब कामदेव के शत्रु, स्वभाव से बड़े ही चतुर, कृपा निधान शंकर जी हृदय में प्रसन्न हुए और फिर पार्वती जी की बहुत प्रकार से बड़ाई करते हुए बोले, हे भवानी, रामचरितमानस नामक निर्मल और शुभकारी कथा सुनो, जिसका काकभूषणी ने वर्णन किया है, वह पक्षीराज गरुड़ ने सुना है। वह उत्तम संवाद जिस प्रकार से हुआ सो आगे कहूँगा। अब तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का बहुत सुंदर पापनाशक चरित्र सुनो। हे पार्वती, हरि के गुण, नाम, कथाएं और रूप अपार, असंख्य और असीम है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर के साथ उनको सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर और शुभ चरित्र का वर्णन किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण ठीक नहीं कहा जा सकता कि यही इसी प्रकार से है। हे भवानी, हमारा मत ये है कि श्री रामचंद्र की बुद्धि, मन, वाणी से जो विचार में नहीं आते, तथापि संत, मुनि, वेद, पुराण जैसे कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं। हे सुमुखी, जैसा मुझे समझ पड़ता है वैसे मैं तुमसे सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, तब ऐसी नीति करते हैं जो कहीं नहीं जा सकती। ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी के सब दुखी हो जाते हैं। तब कृपा निधि श्री हरि अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों के कलेश को दूर करते हैं, असुरों को मारकर देवताओं को राज्य देते हैं और अपनी बांधी हुई वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं। संसार में अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं। राम जी के जन्म लेने का यही कारण है। वही यश गाकर भक्तजन संसार से तर जाते हैं और कृपा सिंधु प्रभु भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण हैं जो एक से अधिक आश्चर्यजनक वाले हैं। रामचंद्र जी के एक दो जन्मों का वर्णन करता हूँ। एक सुंदर बुद्धि वाली और भवानी, सावधान होकर सुनो। हरि भगवान के दो प्यारे द्वारपाल जय और विजय हैं, जिनको सब कोई जानता है। ब्राह्मणों के श्राप दोनों भाई तामसी असुर शरीर पाया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। यह दोनों राक्षस जगत में देवराज इंद्र के ग्रह को चूर करने के वाले प्रसिद्ध हैं। युद्ध में विजय पाने वाले दोनों प्रसिद्ध वीर थे। उनमें से एक हिरण्याक्ष को 12 रूप धारण करके विष्णु ने मारा, फिर नरसिंह अवतार करके हिरण्यकश्यप को मारा। अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश संसार में फैलाया। फिर वे दोनों वीर बलवान राक्षस जाकर कुंभकर्ण और रावण नाम के महान योद्धा हुए और देवताओं को जीतने वाले हैं, जिन्हें संसार जानता है। दोनों राक्षस यद्यपि भगवान के हाथ से मारे गए, तथापि उनकी मुक्ति नहीं हुई। 3 जन्मों तक राक्षस होने का उनको श्राप था। एक बार उनके हित के लिए भक्तों पर स्नेह करने वाले प्रभु ने जन्म लिया। उस अवतार में कश्यप और अदिति पिता माता दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध हुए। इस कल्प के में इस प्रकार अवतार लेकर संसार में बहुत से पवित्र चरित्र किए हैं। एक कल्प में सब देवता जलंधर दैत्य से युद्ध में हार गए और दुखी होकर महादेव जी उससे बहुत युद्ध किया, परंतु वह दैत्य महाबली था, शिव जी के मारे नहीं मरा। दैत्यराज जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी। धर्म के बल से शिव जी उसे नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उसका व्रत भंग कर देवताओं का कार्य पूरा किया। जब उस स्त्री ने यह जाना तब कोप करके हरि को श्राप दिया। उसका श्राप लीला निधि कृपालु भगवान ने अंगीकार किया। वही जलंधर रावण हुआ। उसे राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। और एक जन्म का कारण है जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य शरीर लिया। प्रभु की हर एक अवतार की कथा मुनियों ने सुनकर कवियों ने विस्तार से कही है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया कि एक कल्प में उस कारण से अवतार हुआ। यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर पार्वती बोली, नारद जी तो हरि भक्त है और ज्ञानी मुनि हैं। मुनि ने किस कारण श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया? हे त्रिपुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। नारद मुनि के मन में मोह उत्पन्न हो जाना यह बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी हंसकर बोले, संसार में न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। रघुनाथ जी जब जैसा कर दे वह उसी समय वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भारद्वाज,
मैं श्री राम के गुणों की कथा कहता हूँ, आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार के बंधन से छूटने वाले रघुनाथ जी को ममता और अभिमान छोड़कर भजो। हिमालय पर्वत की एक गुफा, पवित्र गुफा है के पास सुहावनी देव नदी गंगा जी बह रही है। उस समय पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर देवऋषि नारद जी के मन को बहुत भला लगा। पर्वत, नदी और वन के भागों को देखकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ और हरि भगवान का स्मरण करते श्राप की गति रुक गई। स्वभाव से ही वह निर्मल मन समाधि में लग गया। मुनि की समाधि देखकर इंद्र डर गया। कामदेव को बुलाकर अपने साथियों सहित मेरे कल्याण के निमित्त जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र मन में बड़ा डरा और देवश्री नारद जी मेरे पुर में वास करना चाहते हैं। संसार कामी, लोभी और कपटी कोय की भांति सब डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, वह मूर्ख यह जाने कि सिंह मुझसे हड्डी न छीन ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। और उस आश्रम में जब कामदेव गया तो उसने अपनी माया से वसंत ऋतु को प्रकट किया और भांति भांति के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयले मधुर स्वर में बोलने लगी और भोरे गुजारने लगे। तीनों प्रकार की सुहावनी पवन चलने लगी जो काम अग्नि को बढ़ाने लगी। रंभा आदि देवगन्नाएं जो सब काम कलाओं में चतुर हैं, वे अनेक प्रकार की तान बांध कर गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर बहुत प्रकार खेलती हुई अपने सहायकों को देखकर कामदेव प्रसन्न हुआ। उसने अनेक प्रकार की छल किए। फिर जब कामदेव की माया का प्रभाव मुनि पर कुछ नहीं हुआ, तब पापी अपने भय से आप ही डर गया। और क्या उसकी सीमा कोई दबा सकता है, जिसके बड़े रक्षक लक्ष्मीपति भगवान हो। अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत ही डर कर मन में हार कर मान दीन वचन कहते हुए नारद जी के चरणों में पकड़ लिए। नारद जी के मन में कुछ क्रोध न हुआ। मीठे वचन कहकर कामदेव जी को संतुष्ट किया। तब कामदेव अपने सहायकों सहित मुनि के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर देवलोक को चला गया। कामदेव ने नारद जी की सहनशीलता और अपनी करतूत इंद्र की सभा में जाकर कथा सुनाई। सुनकर सबके मन में अचरज हुआ। मुनि की बड़ाई करते सबने हरि भगवान को सिर नवाया। तब नारद मुनि शिव जी के पास गए और कामदेव को जीत लेने से मन में अहंकार भरा था कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया। तब नारद जी को बहुत प्रिय जानकर महादेव जी ने शिक्षा दी। हे मुनि, मैं बार बार तुमसे प्रार्थना करता हूँ, जैसे यह कथा तुमने मुझे सुनाई वैसे हरि भगवान को कभी मत सुनाना। प्रसंग बीत चले तो भी इस बात को छुपा लेना। शिव जी ने हित के लिए शिक्षा दी। नारद जी को भली न लगी। हे भारद्वाज, आगे कौतुक सुनो। हरि की इच्छा बड़ी प्रबल है। श्री राम जी को कुछ करना चाहते थे वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध हो। शिव जी के वचन मुनि को भले नहीं लगे। वहाँ से वे ब्रह्मलोक को गए। एक बार गान विद्या में निपुण नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर में गए। वेद शिरोमणि श्रीमन नारायण वास करते हैं। आनंद पूर्वक उठकर भगवान उनसे मिले। फिर ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, बहुत दिनों में कृपा हुई है। यद्यपि शिव जी ने पहले ही मना कर दिया था, तब भी नारद जी ने कामदेव का चरित्र कह सुनाया। श्री राम जी की बड़ी माया बड़ी प्रबल थी। संसार में ऐसा कौन है जन्मा है जिनको माया ने मोहित नहीं किया हो। रुख मुखा करके श्री भगवान कोमल वचन से बोले, हे नारद, आप तो स्मरण करने से मोह, काम, मद और घमंड दूर हो जाते हैं। मुनि सुनो, मोह उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले और धीर बुद्धि हो, भला कहीं आपको कामदेव पीड़ित कर सकता है। नारद जी ने अहंकार के साथ कहा, हे भगवान, यह आपकी कृपा है, कृपा निधान। भगवान मन में विचार कर देखा कि नारद के हृदय में अब अहंकार रूपी भारी वृक्ष का अंकुर निकल आया है। मैं उसे जल्दी ही उखाड़ डालूंगा। भक्तों का हित ही हमारा प्रण है। मुनि का भला हो हमारा खेल, और ये हमारा खेल है। मैं उसे ही वही काम करूँगा। तब नारद जी भगवान के चरणों में शीश नवाकर हृदय में अभिमान भरे हुए चल दिए। श्रीपति भगवान ने अपनी माया को भेजा। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उन्होंने मार्ग में 400 कोस एक नगर बना दिया। लक्ष्मी निवास भगवान के बैकुंठ से भी अधिक भांति भांति की बनावट उस नगर में थे। उस नगर में सुंदर स्त्री पुरुष कामदेव और रति के समान शरीर धारण किए वास करते थे। नगर में शील निधि राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी, बहुत सी सेना थी।
सो इंद्रों के समान उसका ऐश्वर्य और सुख था। वह बल और नीति का ध्यान था। राजा ने विश्व मोहिनी नामक एक कन्या थी जिसका रूप देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान हरी माया थी। क्या उसकी शोभा बखानी जा सकती है। राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इस कारण बहुत से राजा आए। खिलाड़ी नारद मुनि उस नगर में गए। नगर वासियों से सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर राजमहल में आए तो राजा ने पूजा करके उन्हें आसन पर बिठाया। राजा ने राजकन्या लाकर नारद जी को दिखाई और कहा, हे नाथ, आपने अपने जी में विचार कर इस राजकुमारी के 2 सवगुण कहिए। उस रूप को देखकर मुनि अपना वैराग्य भूल गए। बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे और उसको देखकर अपने को भूल गए। मन में बहुत प्रसन्न हुए पर प्रत्यक्ष उनके लक्षणों को नहीं कहा। जो इस कन्या को वरेगा वह अमर हो जाएगा। रणभूमि में उसे कोई नहीं जीत सकता। सब चराचर जीव उसकी रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे, जिससे वह शील निधि की कन्या करेगी। सब लक्षण विचारक मन में रख लिए। कुछ बनाकर राजा से कहे। राजा ने कन्या को सुलक्षणी कहकर नारद जी मन में सोच करते हुए चले, अब जाकर वही उपाय करूँगा जिससे यह कन्या मुझे ही वर ले। इस समय जब तप से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, यह कन्या मुझे किस प्रकार मिलेगी। इस समय तो बहुत शोभावान विशाल रूप चाहिए जिसे देख कर कन्या रीझ जाए और जयमाला डाल दे। भगवान से सुंदरता मांगूं तो जाने में बहुत देर हो जाएगी। हरि के समान मेरा हितैषी और कोई नहीं। इस समय में वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। उसी समय नारद जी ने भगवान प्रभु की बहुत प्रकार से विनती की। कौतुकी कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए और प्रभु को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। काम बन जाएगा यह समझकर मन में प्रसन्नता हुई। बड़ी दीनता से कथा सुना दी और कहा, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और अपना रूप मुझे को दे दीजिए, क्योंकि किसी प्रकार से मैं उसे नहीं पाऊंगा। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा भला हो वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अवरोपण की बड़ा प्रभाव देखकर दोनों पर दया करने वाले भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद मुनि सुनो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूँगा और कुछ नहीं। हमारा वचन मिथ्या नहीं है। हे योगी मुनि सुनो, रोग से पीड़ित रोगी जैसे कुपथ्य मांगे तो वेद नहीं होता, इसी प्रकार मैं तुम्हारा हित विचार लिया। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद की माया के वश में होकर भगवान मुनि ऐसे मोहित हो गए कि भगवान की स्पष्ट वाणी को नहीं समझ सकते और ऋषि राज तुरंत वहां गए और स्वयंवर भूमि रखी थी। जहाँ स्वयंवर भूमि रच रखी थी, अपने अपने आसन पर राजा लोग बैठकर ठाका मारने लगे और मुनि मन में बड़ी प्रसन्नता और मेरा रूप सबसे बढ़कर है। यह राजकन्या मुझे छोड़कर भूल से भी किसी को नहीं हरेगी। मुनि के हित के लिए कृपया निदान भगवान ने ऐसा रूप दिया कि जो कहा नहीं जा सकता। चरित्र किसी से नहीं जाना। नारद जी जानकर उन्हें सभी ने सिर नवाया। वहाँ शिव जी के 2 गण भी वे सब भेद जानते थे। वे भी बड़े खिलवाड़ से ब्राह्मण के वेश में वहाँ कौतुक देखते फिरते हैं। जिस मंडली में नारद मुनि अपने रूप का बड़ा घमंड किया बैठे थे, वहीं महादेव जी के दोनों गण बैठे थे, परंतु ब्राह्मण का रूप होने के कारण उन्हें कोई नहीं जान सका। नारद जी को सुनाकर वह दोनों व्यंग्य करने लगे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। राजकन्या इनकी छवि देखकर रीझ जाएगी। इन्हीं को साक्षात हरि भगवान जानकर वरेगी। मुनि तो मोह में थे क्योंकि मन पराए हाथ में था। शिवगण हंसी कर रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे। तथापि कुछ बात समझ में नहीं पड़ती क्योंकि बुद्धि तो भ्रम में पड़ी थी। यह विशेष चरित्र किसी से न जान पाया। राजकन्या वह रूप देखा, बंदर का मुंह और भयंकर शरीर देखकर उसके हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। तब राजकन्या सखियों को राजहंसी के समान मंद मंद गति से चली और कमल स्वरूप हाथों में जयमाला लिए राजाओं को देखती विचरने लगी। जिस ओर नारद जी अभिमान में फूले बैठे थे उस ओर राजकन्या ने भूल कर भी नहीं देखा। नारद जी मुनि बार बार ऊपर को उचकते और घबराते हुए देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते। राजा का रूप बनाकर कृपालु भगवान वहाँ आए। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में जयमाला उन्हीं के गले में डाल दी और दुल्हन को लक्ष्मी निवास भगवान ले गए। सब राज समाज निराश हो गया। नारद मुनि मोह से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण बहुत व्याकुल हुए, मानो गांठ से
छूटकर मणि गिर जाता है। जब दोनों रुदनगण हंसकर बोले कि अपना मुख तो दर्पण में देखो, ऐसा कहकर वो दोनों बहुत डर कर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुख देखा तो रूप देखकर बहुत क्रोध बढ़ा और रुदगणों को महाघोर श्राप दिया। दोनों तुम छली और पापी हो, जाकर राक्षस हो जाओ। हमको देखकर हंसे तो इसका फल भोगो, फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। फिर जल में देखा तो अपना स्वरूप पाया तो भी संतोष न हुआ। होठ कांपने लगे, मन क्रोध था। तुरंत कमलापति भगवान के पास चले गए। जाकर श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। बीच मार्ग में नारायण मिल जाए, साथ में लक्ष्मी और वही राजकन्या थी। देवताओं के स्वामी भगवान मीठे वचन बोले, हे मुनि, व्याकुल हुए कहाँ जाते हो? यह सुनते ही मुनि को बड़ा क्रोध आया। माया के बस होने से नारद जी ने मन में ज्ञान नहीं हटा। नारद जी कहने लगे, तुम प्राय संपदा नहीं देख सकते, मन में द्वेष छल भरा हुआ है। समुद्र मथे समय शिव जी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष दिया। अपने लिए लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि रख ली और अपना स्वार्थ साधने करने वाले कुटिल हो, सदैव छल के काम करते हो। तुम बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। जो मन को भला लगता है वही काम तुम करते हो। भले को बुरा, बुरे को भला कहते हो। मन में कुछ भी विषाद और हर्ष नहीं लाते हो। ठग ठग कर सबकी परीक्षा लेते हो। बहुत ही निडर हो, इसी से सदा प्रसन्न रहते हो। अच्छे बुरे काम से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तक किसी ने तुमको ठीक से पहचाना नहीं। अब अच्छे घर में बयाना दिया है, अपने किए का फल भोगो। जिस शरीर का धारण करके तुमने मुझे ठगा है, यही शरीर धारण करोगे और यही हमारा श्राप है। तुमने हमारी आकृति बंदर की सी बनाई है, इस कारण बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने हमारा बड़ा अहित किया है, इस कारण स्त्री वियोग से भी तुम्हें दुख होना पड़ेगा। श्राप सिर पर चढ़ाकर प्रसन्न मन में मुनि ने विनती की। फिर कृपा निधान भगवान ने अपनी माया से प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने माया दूर की तो लक्ष्मी रही न राजकुमारी। तब मुनि ने बहुत डर कर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे भक्तों के दुख को दूर करने वाले, मेरी रक्षा करो। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या है। दीनदयाल प्रभु ने कहा, यह मेरी इच्छा से ही हुआ है। नारद जी ने कहा, मैंने आपको अनेक दुर्वचन कहे, यह सब मेरे पाप कैसे दूर होंगे? भगवान ने कहा, शिव जी के संत नाम जपो, हृदय शांत हो जाएगा। शिव जी के समान कोई प्यारा नहीं, ऐसा विश्वास भूल कर भी नहीं छोड़ना। जिस पर शिव जी दया नहीं करते हैं मुनि, वह हमारी भक्ति नहीं कर पाता। ऐसा मन में रखकर तुम पृथ्वी पर जाकर विचरो और तुम्हारे समीप माया नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझाकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी भी राम जी के गुणों का गुणगान करते हुए सत्यलोक को चले गए। इसी के साथ भक्तजनों, आगे की कथा आगे कल सुनाएंगे। और इस कथा का भाव यही है कि परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, परमात्मा उसको कुछ भी कर सकते हैं। और यदि परमात्मा जैसा चाहते हैं, कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता। भक्तजनों, पता है आपको, एक पत्ता नहीं हिल सकता प्रभु की इच्छा के बिना। तो इसी प्रकार प्रभु की जो इच्छा होती है, उसी के जैसे कर्म होते हैं हमारे, उसी के अनुसार प्रभु अपना हमें फल देते हैं। जैसे बच्चा परीक्षा में अपना पेपर लिख के आता है, परिणाम वही निकलता है, तो उसी प्रकार हमारा भी वही है। तो प्रभु यही कहते हैं, सदकर्म करते चलो, सदमार्ग पे चलते करो, हरि भजन करते चलो, हरि कथा सुनते चलो। और इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।